श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः शैर्विशुखा करो हिति करो धैर्यमं बुधाश्चिन्यवते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सिद्धि परमात्मा राम भगवान की जय। परमे पूज्य संत सुमणि आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 180 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। नैनी में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्मश्री बंधु, हमारे आचार्य भगवंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस विश्व में 4 मंगल उत्तम कहे गए हैं कि वो श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले कहा है अहिंसा, फिर दूसरा है संयम, फिर इसके बाद में तप है। इनको सबसे ज़्यादा क्या है श्रेष्ठ कहा है, और इन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कि न हिंसा अहिंसा, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, उसी का नाम क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। इसी अहिंसा धर्म के लिए हमारे ऋषि मुनियों के साथ साथ में बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार अवस्था में भी हैं, जिन्होंने प्रभु के रूप में, अवतार के रूप में जाना जाता है। यह जो सिद्ध बनने की तैयारी में है, उन्होंने भी पारिवारिक हिंसा से बचने के लिए उन्होंने अपने सुख का त्याग किया। कहा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं वो अपनी कर्तव्य की वेदी पर प्राप्त अधिकार का त्याग करते हैं। राम ने, देखा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र हैं, राजजन को प्राप्त था, लेकिन पिता की आज्ञा और भाई के सुख के लिए उन्होंने अपने सुख का क्या किया था, त्याग किया था। यानी अपना राज्य प्राप्त होने के बाद भी छोटे भाई को दे दिया और ये सोचा कि मेरे रहे तो ये भाई राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वन का जाना चयन कर लिया, वन में रहेंगे। अब विचार अपन को करना है कौन सी हिंसा के लिए उन्होंने त्याग किया अपने सुख का, परिवार में हिंसा न हो। यानी कि किसी व्यक्ति के प्राणों का घात होना तो हिंसा है ही है, लेकिन किसी के मन को ठेस पहुंचना, किसी के मन में आकुलता, दुख होना, तकलीफ होना, इसका नाम भी क्या है, जैन आगम में हिंसा का है। हमारी आत्मा में राग और द्वेष की उत्पत्ति होना भी हिंसा कहलाती है। ऐसी हिंसा के लिए बचने के लिए उन्होंने अपने सुख का त्याग करके वन को चुना, और वन में रहते हुए राम ने कभी भी ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए उन्होंने पशु आदि का भी क्या किया है, संरक्षण किया है, पक्षियों का भी क्या किया है, संरक्षण किया है। जहाँ मरणासन अवस्था में बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, तब उन्होंने वहीं जटायु जैसे पक्षी को भी क्या किया, वन में रह करके क्या है, संभाला है, अर्थात उसको अपने हृदय से लगा करके उसके लिए प्राणों को जीवंत बनाया है। इसी प्रकार से नारायण कृष्ण जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था। कुछ ऐसा संकट आया था तो उन्होंने पशुओं की रक्षा करने के जिस नाम से ये गौशाला संचालित गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर क्या था, उठा करके सारे पशुओं को उसके नीचे क्या किया था, उन्होंने संरक्षित किया था। यानी जो महापुरुष होते हैं अपने बल का उपयोग भी दूसरों की रक्षा करने करते हैं, किसी को सताने के लिए नहीं करते हैं। इसलिए आज अपन सबको ऐसा अवसर मिला है गायों की सेवा के लिए। शायद आपने महाभारत का युद्ध देखा हो, अज्ञातवास काट रहे विराट नगरी में 5 पांडव थे। उस समय
कौरवों ने कोशिश की थी वहां के पशुधन को क्या करने की, हरण करने की, लेकिन उस समय अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने, अर्जुन ने जाकर के सारे पशुधन को क्या किया था, रक्षक भले 1 साल का अज्ञातवास पुनः सहन करना पड़े हम कर लेंगे, लेकिन पशुओं को कष्ट नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से अपन सबको भी सोचना चाहिए। आज आधुनिकता में हम इतने रच पच गए हैं, आज प्राय करके लोग अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, जबकि हमारे किसी भी ग्रंथ में कुत्ते को पालने का विधान नहीं है, क्योंकि कुत्ता हिंसक प्राणी होता है। उससे जब भी आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा ही आएगी, जबकि गाय का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारे यहाँ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक चंपू काव्य लिखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छी धीरोदय में बहुत अच्छी बात कही है, जहां गौ का रव सुनाई देता है वहां गौरव का अनुभव होता है। गौरव यानी गौ की आवाज, रव यानी आवाज, जहां गौ के शब्द सुनाई देते हैं वहां किसका अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है। आप देख लेना, गाय का रमाना और कुत्ते का भौंकना दोनों में बहुत अंतर होता है। जो शांति आपको गाय की आवाज सुनने से मिलती है वो कुत्ते के भौंकने से नहीं मिलती है। इसलिए अपन सबको दया के माध्यम से पशुओं का संरक्षण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए कि जन्म देने वाली जो अपन को माँ होती है वो माँ अपना पालन तो माँ 7-8 माह तक ही दूध पिलाती है। इसके बाद में यदि हमारा कोई पालन करने वाला कोई होती है तो गौ माता होती है, जो अपना दूध दे करके और दूध से अपने घी ले करके अपने जीवन को क्या करते हैं, उन्नत और बलवान बनाते हैं। अर्थात हिंसा की अपेक्षा अहिंसा में जितनी ताकत होती है, आप 10 अंडे खाएंगे उससे जीवों की हिंसा होगी, पाप का संचय होगा। उसी स्थान पर आप 200 ग्राम दूध पी लेते हैं तो उससे कई गुनी एनर्जी मिलती है और अहिंसा धर्म का क्या होता है, पालन होता है। इसलिए तलवाड़ा नगर वासियों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को कायम रखते हुए, दया धर्म का पालन करते हुए, अहिंसा धर्म का पालन करते हुए गौ संरक्षण के लिए आप सब लोग तत्पर हैं। नगरवासी जब भी सभी लोग हैं, आप भी ऐसा ही प्रयास करें कि 1-1, 2-2 गायों को अपन क्या करें, गोद ले लें और गोद लेकर के उनका लालन पालन करें। उनके दूध के माध्यम से अपने परिवार को क्या करें, स्वस्थ और निरोगी बनाने की अपन कोशिश करें। विदेशों में देखते हैं, बड़े बड़े महानगरों में एक दिन निश्चित होता है, गाय के पास आते हैं और गाय के शरीर पर जब हाथ फिरते हैं, उनके पास रहने टीबी जैसे रोग भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। अर्थात गौमूत्र में हाथ आदि धोने से प्रक्षाल कर लेते हैं तो कैंसर जैसे रोग दूर होते हैं, चर्म रोग बहुत सारे दूर होते हैं। यानी गाय से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो हमारे जीवन को सजाती और संभालती है। तो अपन सब ऐसा प्रयास करें, जैसे कि यहाँ नगर में आपके यहाँ कांतिलाल जी, अनिल कुमार जी के परिवार से उन्हें गौ ग्रास के लिए गाड़ी लगा रखी। हर घर से आपका जो बचता है, अपना भोजन पानी ये बचता है, आप उसमें दे दें, वो नाली में ना फेंकें, वो कहाँ जाता है, गायों के लिए आता है। तो ऐसा ही प्रयास अपन और भी करें कि ताकि सारे पशु कष्ट में न रो करके सुख शांति का अनुभव करते हैं, हम सबका जीवन अच्छा रहे। कि जिस देश का गौधन सुरक्षित होता है वह देश उन्नति को प्राप्त होता है। विराट नगरी की सुरक्षा समृद्धि का मूल कारण था क्यों, गौधन था और वो क्या था, सुरक्षित था। पांडव भी इसलिए सफल हुए हैं कि उन्हें 12वें उन्होंने गौ की क्या की है, सेवा की, गौ का संरक्षण किया है। अपन सब ऐसा संरक्षण करते हैं, इसको उन्नत बनाने का प्रयास करें। हमारे गुरु महाराज ने पूरे भारत में लगभग 4000 से ऊपर गौशालाओं का संचालन करवाया है। दयोदय पशु सेवा केंद्र के माध्यम से बड़ी बड़ी गौशालाएं चले, यहाँ 10-10 हजार पशु क्या हैं, संरक्षित हैं और बहुत अच्छे से उनकी व्यवस्थाएं संचालित हैं। ऐसे अपन भी राजस्थान में है, बागड़ में है, तो यहाँ गौशालाओं के लिए भी अपना सब कुछ देते रहते हैं। क्योंकि कहा है कि जो व्यक्ति
गायों के लिए पशुओं की सेवा करता है, दया करता है, वो अपने जीवन भर के लिए भाव के लिए साता वेदनी यानी सुख का क्या कर लेता है, रिजर्वेशन करा लेता है। तो अपन सुख का रिजर्वेशन कराते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं मंगल भानु से परमे पूज्य संत सुनी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ओज मुनिवर श्री अजित सागर जी निराश सागर जी महाराज।